जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ में कुछ कंडीशनल कुछ क्वेश्चंस आता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पहले आपको हम बताते हैं। जैसे इसके पहले तीन वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है वह बेसिक में आपको 0 से 100% बता दिए हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी टाइप के क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें चूंकि आपको बताना है कंडीशनल क्वेश्चन कुछ आते हैं, जैसे रिलेशन पर आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। देखिए पहले इसका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग अच्छा से जान चुके हैं, अब उसमें कंडीशनल कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ही पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में पहले बताता हूं आपको। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए इसमें क्या रिलेशन होता है भाई, इसमें रिलेशन होता है कि पहली संख्या अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसको मैं लिख ही देता हूं अच्छा से। देखिए यहां पर लिख देता हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये जो है इसका रिलेशन बनता है। एलसीएम और एचसीएफ में ये रिलेशन है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब आपको ये समझना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अब इस पर मान लीजिए एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो एग्जाम्पल पर देखिए, मान लीजिए दो संख्या मैं लिया, पहली संख्या, इसमें पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, इसमें पहली संख्या मैं इस पर ले लिया, आपको पहली संख्या जो है आपको 15 लिया, ठीक है। वहीं अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 20 मैं ले लिया, ठीक। तो ये देखिए ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दो संख्या मैं लिया हूं ना, तो इसका अगर रिलेशन मैं आपको दर्शाना चाहता हूं तो इस प्रकार से रिलेशन इसका देखिए, इसका रिलेशन होगा जैसे पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 15, यानी 15 को पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में। तो 3 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है, यानी 3 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है, ठीक है। ये पहली संख्या होगी। दूसरी संख्या को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, 20। अब 20 को क्या लिखेंगे हम, तो 2 के पावर 2 गुणे 2 दूनी के 4 और 4 पाँचे 20, ये हो गया इसका। अब इसका अगर आप एचसीएफ निकालना चाहिएगा, पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर इसका एचसीएफ निकालिएगा तो हम क्या बताए हैं, एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन नंबर ऑफ कॉमन देखते हैं, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं। तो ये 5 और ये 5 ये कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ हो गया 5, ठीक है। अब एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे आप, एलसीएम, तो एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम में हम क्या बताए हैं कि मैक्सिमम इन एलसीएम वी कैन टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर, प्रत्येक संख्या का मैक्सिमम पावर। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 के पावर 2, इसके बाद 3 है 3, इसके बाद 5। अब इसका एलसीएम होगा 2 के पावर 3 माने 4 और 4 पाँचे 20, अब 20 60, इसका एलसीएम 60। अब यहाँ पर रिलेशन दर्शाइएगा ना, इसको रिलेशन दर्शाइएगा। तो रिलेशन बराबर क्या पढ़े आप कि रिलेशन बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देख लीजिए यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। पहली संख्या क्या है भाई, 15, 15 रख दीजिए यहाँ पर। दूसरी संख्या क्या है, 20, 20 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर एलसीएम आया है 60 गुणा एचसीएफ आया है 5। अब देखिए तो ये 15 दूनी 30, 300 ही हुआ, यानी 15 दूनी 30 ये हुआ 300। अब बराबर ये देखिए 6 पाँचे 30, 300, 300 बराबर 300 आ गया कि ना आ गया, यानी ये बात का हो गया, प्रूव्ड हो गया।
यानी जो थ्योरी मैं दिया हूं आपको ये 100% क्या है, सही है। और जहां भी आपको एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दर्शाना होगा तो यही थ्योरी आपको काम देगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौनों 3 गो दिया रहेगा, एगो पूछ देगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरी संख्या दे दिया, दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे दिया, तो एगो पूछ देगा पहली संख्या। या मान लीजिए पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या आपसे पूछ दिया और दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर कुछ आधारित क्वेश्चन मैं अभी आपको एक दो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको अच्छा से समझ में आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इसमें मान लीजिए कि हम पहली संख्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो लिखना चाहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दो संख्याओं का, अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा दो संख्याओं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12, क्रमशः माने क्रम से 12 तथा 396 हैं। यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ कितना सुंदर क्वेश्चन आपको मिला, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है इस थ्योरी पर आधारित है। अब कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः माने पहले आपको एचसीएफ दिया और तब दे दिया एलसीएम। यदि उनमें से एक संख्या 36 तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो बहुत सिंपल बात है, यहां पर जो थ्योरी मैं बताया हूं, क्या मैं बताया हूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, है ना। अब कुछ नहीं करना है, मान पुट कर दीजिए ना। एक संख्या इनमें से, यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो मान लीजिए कि पहली संख्या हो गई 36, दूसरी संख्या आपको निकालना है, नहीं पता है तो दूसरी संख्या का जो कहते हैं छोड़ दीजिए, बराबर एलसीएम दिया है 396, तो एलसीएम के जगह पर 396 बैठा दीजिए। एलसीएम के जगह पर कितना बैठाइएगा, 396, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना दिया है 396 और एचसीएफ कितना दिया है 12, एचसीएफ कितना दिया है 12, तो यहाँ बैठा देंगे 12। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखिए जो गुणा में रहता है वो कहाँ जाता है, भागा में जाता है। अब यहाँ पर कटायु दीजिए, 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, 3 और 3 से हई कट जाएगा बाबू, तो 3 से कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, 3 के 9 और 3 दूनी 6, मीन्स फाइनली दूसरी संख्या आ जाएगा कितना 132। ये आपका देखिए कितना आसान बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। दूसरी संख्या कितना आ गया 132 आ गया, है ना। अब इसी तर्ज पर अगर एगो क्वेश्चन मैं और लेता हूं इस पर, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या, यहां पर हम लिखेंगे वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर मैं लिखा हूं, कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए।
तो देखिए जहां भी बात आ जाएगी छोटी से छोटी संख्या की बात जहां भी आ गया तो ये हम आपको बता देते हैं इसका कंसेप्ट कि जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात आ जाएगा ना वहां पर एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले गिवन नंबर कौन कौन सा है, गिवन नंबर कौन कौन सा है, गिवन नंबर है आपका 16, फिर है 24, फिर है 30 है और 30 के बाद 42 है। अब मैं क्या बताया हूं, जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगा वहां पर एलसीएम निकाल देना है। अब आप यहां पर क्या करिए, 16 को एलसीएम निकालने के लिए हम क्या पढ़ाएं, अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करिए। तो 16 जो संख्या दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैं रोज ही बता देता हूं, ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा दुनिया के किसी संख्या से ना कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 16 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के पावर 4 16 हो गया। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 तेरी के 24 होता है। तो 8 को मैं लिखूंगा 2 के पावर 3 गुणे 3 8 तेरी के 24। 30 को मैं लिख दूंगा 6 5 30 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 5 छक्का 30। 42 को मैं लिख दूंगा 7 छक्का 42 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 7। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है ना। अब एलसीएम इसका ले लीजिए। इन एलसीएम वी हैव टू टेकन मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। हम बताए हैं आपको, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है और इसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो 2 के पावर 4। इसके बाद 3 की बारी आई, 3 अकेला है इसलिए 3 लिख देंगे। इसके बाद 5 की बारी आई, 5 अकेला है इसलिए 5 लिखेंगे। फिर 7 की बारी आई, 7 लिख देंगे। अब देखिए है 2 के पावर 4 माने 16, 16 5 80 यानी 80 गुणा है 17 का 21। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 8 में गुणा करिएगा तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 आएगो 0। 1680 जो है इसका आंसर, क्योंकि यही वह 1680 संख्या है सबसे छोटी जो 16 से भी विभाजित होगी पूरी तरह से, 24 से भी विभाजित होगी पूरी तरह से, 30 से भी पूरी तरह से ये विभाजित होगी और 42 से भी पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगी। तो इसीलिए ये सबसे छोटी संख्या 1680 है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां भी लिखेंगे हम लोग, वह छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 27 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें देखिए एक चीज नया आ गया। इसमें तो आया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 16 24 और 30 42 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, मतलब पूरा कट जाए, है कि नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 27 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, चूंकि कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो जो गिवन नंबर है आपका वह कौन कौन है भाई। गिवन नंबर है आपका कौन कौन, गिवन नंबर है आपका 15, गिवन नंबर है आपका 18, गिवन नंबर है आपका 27, गिवन नंबर है आपका 35, है ना। अब इसको पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए। तो 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिएगा तो 3 गुणे 5 होगा। 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। इसी प्रकार से अगर 18 को मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करूं तो 36 18 होता है, यानी
इसको 18 को 9 दूनी 18 होता है, तो 2 गुणे 3 के पावर 2 लिख दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 27 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो 3 के पावर 3 होगा। अब 35 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा बाबू, तो 5 गुणे कितना होगा 7। ठीक है, अब इसका पहले एलसीएम आप फाइंड करिए। छोटी से छोटी संख्या का है तो एलसीएम तो निकालबे करेंगे, तो एलसीएम निकालिएगा इसका। तो सबसे इन एलसीएम वी हैव टू टेकन मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है। 2 तो बेचारा अकेला ही है, तो 2 हम लिख देंगे। 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 गुणा 5 है, 5 एगो है तो 5 लिख देंगे यहाँ, गुणा 7। अब इसका आप देखिए, अब हई हो जाएगा 5 दूनी 10, हई हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 साते 70, 10 साते 70, 70 में 27 से गुणा कर दीजिए, यानी 70 गुणा 3 के पावर 3 माने 27। इट्स वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल हो जाएगा 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी हई हो गया 1890। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये 1890 एक ऐसा संख्या आया जिसमें अगर 15 से भाग देते हैं आप, 18 से भाग देते हैं, 27 से भाग देते हैं, 35 से भाग देते हैं, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 9 शेष बचाना है। 9 आपको क्या करना है, शेष बचाना है। तो भाई 9 शेष तो तबे न बचेगा जब इसमें 9 को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 9 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 9 ऐड कर दीजिएगा तो यही संख्या बन जाएगा कताना है, 9 में 0 से जोड़ा जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, है 9 रहबे करेगा, है 1, है 8। अब देखिए ना, 1899 एक ऐसी संख्या आपके सामने मैं निकाला हूं जो 15, 18, 27 और 35 से भाग देते हैं, तो प्रत्येक दशा में इसमें 9 शेष बचना ही बचना है कि नहीं। अब देखिए ये एगो अलग टाइप है। ठीक, अब मैं आशा करता हूं कि जो भी आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आपको दिया हूं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो हमको बताइएगा। मैं और भी इस पर आधारित क्वेश्चन जो वनडेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा जितना भी आपको बताया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।